हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। ये लास्ट लेक्चर होगा रियल नंबर्स का। आज हम एक्सरसाइज 1.2 के जो लास्ट 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7, उनको कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है चेक वेदर 6 रेज पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। n की किसी भी वैल्यू पे हमें ये चेक करना है कि 6 रेज पावर n का जो वैल्यू होगा वो 0 पे एंड होगा। तो हम पहले सपोज करते हैं कि 6 रेज पावर n का जो वैल्यू है ये 0 पे एंड होगा। लेट अस सपोज that 6 raised power n ends with the digit 0 for any natural number n. For any natural number n। तो आपको एक बात पता है कि जब भी कोई नंबर 0 पे एंड होगा तो हमेशा 5 से डिविजिबल होता है। Therefore 6 raised power n is divisible by 5। divisible by 5। बट 6 के क्या प्राइम फैक्टर्स है? बट प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 आर 6 के प्राइम फैक्टर्स है 2 एंड 3। तो 6 रेज पावर n के भी यही प्राइम फैक्टर्स होंगे। Therefore प्राइम फैक्टर्स of 6 raised power n are 2 into 3 raised power n। तो यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन में कहीं पे भी 5 नहीं आ रहा है। इट इज क्लियर दैट इन प्राइम फैक्टराइजेशन of 6 raised power n there is no place for 5। there is no place for 5। तो जब 5 कहीं पे भी नहीं है दैट मीन्स ये 5 से डिविजिबल नहीं है। देयरफॉर ओवर जो सपोजिशन है, जो हमने सपोज किया था वो गलत है। ओवर सपोजिशन is wrong। Hence there exists no any natural number। तो ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है, मतलब ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं होगा n का जहां पे 6 रेज पावर n का जो वैल्यू होगा वो एंड होगा 0 पे। नेचुरल नंबर n फॉर विच 6 रेज पावर n ends with the digit 0। तो क्वेश्चन में था हमें ये चेक करना था कि अगर हम n का कोई भी वैल्यू रखेंगे यहाँ पे तो जो 6 रेज पावर n का जो वैल्यू होगा वो एंड होगा 0 पे। तो पहले हमने ये सपोज किया कि ये एंड होगा, तो अगर होगा एंड 0 पे दैट मीन्स 5 से डिविजिबल होना चाहिए। बट 6 के प्राइम फैक्टर्स है 2 एंड 3, तो यही प्राइम फैक्टर्स 6 रेज पावर n के भी होंगे 2 इंटू 3 रेज पावर n। तो यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स में 5 कहीं पे भी नहीं आ रहा है, तो 5 से डिविजिबल नहीं होगा फिर।
तो जो हमने सपोज किया था वो गलत है। तो ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं होगा n का जहां पे 6n का जो वैल्यू होगा वो एंड होगा 0 पे। नाउ जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। हमें ये शो करना है ये कंपोजिट नंबर्स क्यों हैं। पहले हम कंसिडर करेंगे ये वाला नंबर, कंसिडर 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। इसमें क्या है, ये 7 इंटू 11 इंटू 13 ये एक नंबर है एंड 13 अलग से प्लस में है। तो इनमें से हम 13 कॉमन लेंगे, यहाँ पे 13 आएगा। फिर इसमें क्या बचा 7 इंटू 11 और प्लस यहां से भी 13 कॉमन लिया तो यहाँ पे आया 1। तो ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता है, क्योंकि प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसमें या तो हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं या अपने आप से, बट यहाँ पे 13 से भी डिवाइड होगा। तो दैट मीन्स ये प्राइम नंबर नहीं है, विच इज नॉट a prime number, which is not a prime number because it has a factor 13. So अगर ये प्राइम नंबर नहीं है तो क्या होगा, सो इट इज ए कंपोजिट नंबर। ये कंपोजिट नंबर होगा फिर, क्योंकि इसमें 13 भी फैक्टर है, कंपोजिट नंबर। ऑल्सो अब हम दूसरा नंबर लेते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस में है 5। तो इसमें भी यहां से यहाँ पे 5 है, इसमें भी 5 है, तो 5 कॉमन ले सकते हैं। तो फिर क्या बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है कि 5 यहाँ पे फैक्टर है, दैट मीन्स ये 5 से भी डिविजिबल होगा, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा, विच इज नॉट ए प्राइम नंबर। Which is not a prime number because it has a factor 5. So it is a composite number. ये फिर क्या होगा, composite number। हमें यही शो करना था, क्वेश्चन में यही पूछा था कि हमें ये शो करना है कि ये क्यों कंपोजिट नंबर्स हैं, क्योंकि इनमें इस पहला जो नंबर है इसमें 13 फैक्टर है, तो ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता है। ऐसा करके सेकंड जो नंबर है इसमें 5 फैक्टर है, तो दैट मीन्स ये भी प्राइम नंबर नहीं हो सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? तो हमें ये निकालना है कि कितने मिनट्स के बाद वो फिर मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो टाइम टेकन बाय सोनिया
इज इक्वल टू 18 मिनट्स टाइम टेकन बाय रवि इज इक्वल टू 12 मिनट्स तो टाइम उस टाइम पे जब वो मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे वो होगा इन दोनों के एलसीएम के बराबर। दे मीट at the starting point इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ किसके बराबर होगा, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। तो एलसीएम निकालने के लिए पहले हम इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। नाउ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 18 and 12 आर 18 के क्या प्राइम फैक्टर्स होंगे, 18 इज इक्वल टू इसके प्राइम फैक्टर्स होंगे 2 into 3 into 3 3 3 सा 9 2 सा 18 ऐसे करके 12 के क्या प्राइम फैक्टर्स होंगे 2 into 3। नाउ एलसीएम किसके बराबर होगा, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 इज इक्वल टू ये 2 एंड ये 2 इसमें से एक 2 लेंगे एंड देन यहाँ पे एक और 2 है, फिर इन 2 में से एक 3 लेंगे एंड फिर 3 एक और है, तो किसके बराबर होगा 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 12 3 ज़ा 36। तो एलसीएम किसके बराबर आ गया 36। Hence, after 36 minutes, Sonia and Ravi will meet again at the starting point। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक तो सोनिया का टाइम दे रखा था कितना वो लेती है एक राउंड कंप्लीट करने में, एंड ऐसे करके रवि का टाइम दिया था। तो हमें ये निकालना था कि कितने टाइम के बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से मिलेंगे, तो हमें इनका एलसीएम निकालना था। तो हमने इनके प्राइम फैक्टर्स निकाले, उसके बाद एलसीएम निकाला, तो एलसीएम किसके बराबर आया 36। दैट मीन्स 36 मिनट्स के बाद ये फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। तो ये तीनों क्वेश्चन उतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए, बट ईजी है, तो इनको भी अच्छे से करना है।